Good morning everyone, how are you? I am absolutely fine here and hope to be same at your home. Students, it's chemistry for 9th class and students, in our chapter number 3, that is atoms and molecule, we were talking about the laws of chemical combination. और उसमें आप सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप पढ़ चुके हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये बताया गया था द मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉय बट इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और यू कैन से द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। आपने ये भी पढ़ा है। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है और उसमें ये कहा गया है कि इफ़ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये है अगर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है हीट किया जाता है तो वहाँ फिर कहा जा रहा है आगे नेक्स्ट के 4.4 ग्राम ऑफ CO2 बनता है और बाकी इसमें दिया गया है 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो आपसे ये कहा गया है, देखिए मैं आपको फिर से पढ़ के बता देता हूँ कि 10 ग्राम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड दैन फॉर्म 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। और फिर आपसे कहा गया है कि so that these results are obeys to law of conservation of mass या these results are follows to law of conservation of mass। तो देखिए पहले हम रिएक्शन को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये है आपके पास में CaCO3 और जब इसको अकेले को हीट किया गया है तो CaO बना है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 बना है। तो इस कंडीशन में आप देखें ज़रा यहाँ, तो आपसे कहा गया है कि 10 ग्राम ऑफ CaCO3, तो 10 ग्राम तो ये रहा CaCO3 और 5.6 ग्राम यहाँ पर लिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड और 4.4 ग्राम लिया गया है ये। तो ज़रा आप देखें इसका टोटल मास है 10 ग्राम और अगर हम इन दोनों दो जो आपको प्रोडक्ट मिले हैं इन दोनों का भी अगर हम टोटल मास देखते हैं तो दैट इज़ 5.6 प्लस 4.4 गोज़ टू 10 ग्राम, मीन्स टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये दोनों जो मास आपके हैं बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल आ रहे हैं। तो यही चीज़ आपको बतानी है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में भी डिफाइंड एज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। एक केमिकल चेंज के दौरान जो है हमेशा रिएक्टेंट का जो मास होता है वो हमेशा प्रोडक्ट के इक्वल होता है। देखिए दूसरा ला मैं आपको और बता रहा हूँ, मतलब एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन किया गया है हाउ मच ऑक्सीजन विल ऐड विथ 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन है हाउ मच ऑक्सीजन विल ऐड विद 12 ग्राम कार्बन टू गिव 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ जो है बता रहा हूँ मैं आपको कि आपसे सवाल पूछा गया है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को x मान लीजिए और कहा गया है कितने 12 ग्राम जो है कार्बन के साथ में इसको लिया गया है। 12 ग्राम कार्बन के साथ में कितनी ऑक्सीजन ली जाए जिससे क्या 44 ग्राम जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाए। तो बेहद आसान है, क्या है आपके पास में, आपको अच्छी तरह पता है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट आपको चेक करना है। तो इधर 12 ग्राम है, 44 ग्राम है। तो आपने टोटल मास अगर आपको x कैलकुलेट करना, आपके पास में है 12 प्लस x गोज़ टू 44। आप x को इधर ही रोक लीजिए, 44 माइनस 12, तो x इक्वल टू कितना बच रहा है आपके पास में, आप इसमें सबट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज़ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज़ नीडेड। अब रिएक्शन में C प्लस एक्स मतलब आप लिखोगे यहाँ पे O2 क्योंकि ऑक्सीजन टू O2 ही इक्वल होता है आपके 32 के। O2 ही तो इक्वल है 32 के क्योंकि एक ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास 16 है और 16 टू 32। तो इस तरह से आपको दिख रहा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का यहाँ। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको जो है कई बार इसको सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। चलिए ये तो खैर हो गया। अब मैं आपको एक नए लॉ की तरफ लेकर के चलना चाहता हूँ, दैट इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए इसको समझते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सॉरी लाइट इधर थोड़ी कम आ रही है, वेट। दैट इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पहली चीज़ तो दिया किसने था। देखिए यूँ तो इसमें इसको रिक्टर को बताया गया है, लेकिन जो मेन इसके जो गिवन जो फाउंडर हैं वो इसके प्राउस्ट हैं। ओके, प्राउस्ट ने जो है इस लॉ को दिया है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में हम बात करते हैं। ये दिया गया है प्राउस्ट की हेल्प से। प्राउस्ट जो एक साइंटिस्ट हैं
इन्होंने इस लॉ को दिया है और ये बता रहे हैं कि कोई भी जो केमिकल कंपाउंड होता है तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी केमिकल कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं और वो जिस तरह से जुड़े होते हैं तो उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, इन ए गिवन केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा एक सेम कंपोजिशन में जुड़े होते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखिए आप ना H2O को चेक कर लीजिए। H2O एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड दो एलिमेंट से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अगर आप हाइड्रोजन का मास देखें तो 1 है और ऑक्सीजन का देखें तो 8 है। ध्यान से देखें आप, तो इनका जो रेशियो है ना वो हमेशा 1:8 ही रहने वाला है। यानी इस कंपाउंड को आप कहीं भी और किसी भी तरीके से कभी भी बनाएं तो इसका जो रेशियो आने वाला है वो हमेशा 1:8 ही आने वाला है। तो ये बता रहा है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, और मैं आपको इसकी डेफिनेशन फिर से बताने वाला हूँ। इन ए गिवन केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन ए सेम प्रोपोर्शन बाय मास या इन ए फिक्स रेशियो बाय मास। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के बनने में जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया अभी ऑक्सीजन का जो रेशियो होने वाला है ना, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ये हमेशा यही रहने वाला है। आप कार्बन डाइऑक्साइड को देख लो, कार्बन का एटॉमिक मास देखेंगे 12 होता है रेशियो, ऑक्सीजन का 16 2 32। इन दोनों का अगर आप रेशियो फाइंड आउट करना चाहेंगे तो 4 3 और 4 8, यानी ये हमेशा 4:8 रहने वाला है। इससे कम ये ना ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। जब कोई भी कंपाउंड जब बनता है उसके में पार्टिसिपेटेड जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है हमेशा फिक्स होता है बाय मास। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको ना इसके बेस पर एक क्वेश्चन देखिए सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन किस तरह का है, एक एग्जांपल है, आप उसको समझिएगा कि देखिए ऑक्सीजन किस तरह से, देखिए वैन 1.375 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, 1.375 ग्राम दे रखा है क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। ठीक है, वाज रिड्यूस्ड ऑन हीटिंग इन ए करंट ऑफ हाइड्रोजन के करंट में इसको पास किया गया था। वेट ऑफ कॉपर दैट रिमेंड वाज 1.098। तो ये तो हो गया CuO, तो इसमें जो है 1.098 ग्राम जो है इसके अंदर आपका कॉपर बचा। क्यूप्रिक ऑक्साइड के अंदर जब हाइड्रोजन पास की गई तो ऑक्सीजन बाहर निकल गई। ठीक है, अब आगे कहा गया है इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.179 ग्राम ऑफ कॉपर। एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट है, ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया आपका। तो यहाँ से आप चाहो तो ऑक्सीजन कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल लीजिए आप ऑक्सीजन का मास। ऑक्सीजन का किस तरह निकालेंगे, ये जितना भी मास आपको इस ऑक्साइड का दे रखा 1.375 माइनस 1.098, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप पाओगे 0.277 ग्राम आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। 0.277 ग्राम ऑक्सीजन। यहीं से आप चाहो तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आप निकाल सकते हो CuO में, क्यूप्रिक ऑक्साइड में। किस तरह निकालोगे इसकी परसेंट, टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन 0.277, परसेंट निकालने तो 100 और डिवाइडेड बाय जो टोटल मास है 1.375। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज अगर आप देखेंगे दैट इज़ 20.14%। ये लीजिए। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट एक और हुआ है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है उसको मैं आपको बता देना चाहिए। अनदर एक्सपेरिमेंट 1.179 ग्राम ऑफ कॉपर, यहाँ पे कॉपर का वजन दे रखा है, कॉपर इक्वल टू 1.179 ग्राम ऑफ कॉपर वाज डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड एंड रिजल्टिंग कॉपर नाइट्रेट कन्वर्टेड इनटू क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाता है यहाँ नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन जब कराई जाती है कॉपर के साथ। द वेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्म्ड वाज, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड का जो वेट मिला आपको CuO का वो मिला आपको 1.476 ग्राम। ठीक है, यहाँ कॉपर का वेट, कॉपर ऑक्साइड का वेट, तो यानी यहाँ से भी ऑक्सीजन ज़रूर निकली होगी। तो ऑक्सीजन का आप निकाल लीजिए, इन दोनों में से CuO माइनस और Cu करने के बाद आप चेक कर लीजिए 1.476 माइनस 1.79। जब इन दोनों का आप वेट देखेंगे तो इस बार फिर से दोबारा से हम चेक कर लेते हैं इसका वेट कितना आने वाला है। ये आ गया आपका 1.476 सॉरी, ये वेट आ गया 0.297 ग्राम को ऑक्सीजन यहाँ आ गई। अब परसेंट आप यहाँ पे भी ऑक्सीजन के निकालोगे तो ऑक्सीजन के परसेंट निकालोगे, टोटल मास ऑफ कॉपर, यहाँ कॉपर जो ऑक्सीजन है 0.297 मल्टीप्लाई 100 और जो टोटल मास है वो कितना है इसका 1.476, तो इसमें परसेंट कैलकुलेट 20.12। तो कुल मिला के आपने देखा ऑक्सीजन की परसेंट यहाँ पे 20.12 है और दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी ऑक्सीजन की परसेंटेज 20.14 है, यानी कि दोनों की लगभग बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ ये बता रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कोई भी कंपाउंड कहीं भी किसी मेथड से बनाया जाए उसमें जो पार्टिसिपेटेड एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो हमेशा फिक्स रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी इसके एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन।